बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। जी, आज़म स्वाति का मतनाज़ा ट्वीट केस, ये केस चल रहा है अदालत में। उसकी आज समाअत हुई है और उसमें जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की है, इस्तदा की है कि उन्हें मज़ीद वक़्त दिया जाए। इसके लिए अदालत के ने ये पूछा है कि चालान की क्या पोजीशन है। इस पे उन्हें बताया गया है कि जी 3 जनवरी को भी कल समाअत है और आज़म समाती से मुतल्लिक़ अदालत ने फ़ैसला जो है वो महफूज़ कर लिया है। तो हो सकता है कि अब अगली समाअत में यानी कि 3 जनवरी को इस फ़ैसले का ऐलान कर दिया जाए और आज़म स्वाति का जो केस है वो किसी हतमी नतीजे पे पहुँच सके। इसके अलावा आपने देखा है कि एमक्यूएम की जमात है वो इस वक़्त बहुत मुतहरक हो चुकी है और अब इमरान खान साहब कुछ अरसे से ऐलान कर रहे हैं कि अब मैंने बाकी मुल्क में तो बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर ली है और सारी अवाम अब मेरे साथ है, तो अब मैं कराची का रुख करूँगा और कराची के वोट्स हासिल करूँगा और वहाँ की अवाम को अपने एतमाद में लूँगा। और ये सारी चीज़ ज़ाहिर है कि शुरू से हमने देखा है कि कराची में 2 ही जमातें नज़र आई हैं, एक तो पीपल्स पार्टी और दूसरा एमक्यूएम। तो हुकूमत वहाँ पर हमेशा पीपल्स पार्टी की होती है। इस वक़्त दोनों जमातों का इत्तेहाद चल रहा था, पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का। दोनों जमातें मिल के हुकूमत वहाँ पर बना रही थी। अब वहाँ पर जी इंतखाबात का टाइम आ चुका है। अब जब इंतखाबात का टाइम आया है तो एमक्यूएम जो है उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उसने कहा है कि जो इस टाइम हल्का बंदियाँ हुई हुई हैं, हमें वो हल्का बंदियाँ मंज़ूर नहीं हैं, हम नई हल्का बंदियाँ चाहते हैं। तो अगर नई हल्का बंदियाँ ना की गई तो हम हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। अब जब ये बात पता चली है कि हम हुकूमत का साथ छोड़ देंगे तो इससे हुकूमत जो है वफ़ाकी हुकूमत जो है ये भी हरकत में आई है। इन लोगों को भी फिर टेंशन हुई जब उनकी तरफ से एमक्यूएम की तरफ से वाज़ह तौर पे ये धमकी आई। तो एमक्यूएम के डिफरेंट धड़े जो हैं वो आपस में आने लगे और एक दूसरे के साथ इत्तेहाद कायम करने लगे इस सारी चीज़ के लिए। तो ऐसी सूरत में वफाकी हुकूमत जो है वो बहुत मुतहरक हो गई कि किसी तरह से अब इनको रोका जाए कि ये हुकूमत का साथ ना छोड़े। और उसके लिए जो 8 रुकनी वफ़द है वो आज कराची पहुँचेगा और वहाँ पर बिलावल हाउस में एमक्यूएम के रहनुमा भी आएँगे और इसके अलावा दूसरे भी लोग एमक्यूएम के रहनुमा आएँगे। जो वफाकी वफ़द 8 रुकनी पहुँच रहा है, वो भी बिलावल हाउस में पहुँचेगा और वहाँ पर फिर बिलावल साहब खुद भी मौजूद होंगे। इसके अलावा आसिफ ज़रदारी साहब भी मौजूद होंगे और एमक्यूएम की तरफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है, वो कानूनी माहिरीन साथ लेकर आएँगे और वहाँ पर फिर उनकी शिकायत का जो जायज़ा लिया जाएगा, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं एमक्यूएम के, उन तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया जाएगा और किसी तरह से भी कोशिश करेगी हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी कि किसी तरह से एमक्यूएम को राज़ी किया जाए कि वो इन्हीं हल्का बंदियों पे इंतखाबात करवा लें। क्योंकि उनकी जो डिमांड है कि नई हल्का बंदियाँ हों, फिर इंतखाबात हो तो ज़ाहिर है जब नई हल्का बंदियाँ होंगी तो फौरी तौर पे इंतखाबात नहीं हो सकेंगे, जबकि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तरफ से दबाव है कि फौरी तौर पे इंतखाबात करवाए जाएँ। तो जो गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये एमक्यूएम जो है ये रेड लाइन है, अगर नई हल्का बंदियाँ नहीं करवाई जाती और तो इसका मतलब ये होगा कि कराची वालों का हक मारा जाएगा अगर नई हल्का बंदियाँ नहीं होंगी। तो हमारी ये कोशिश है कि बंद कमरे में मामला तय कर लिए जाएँ और मसले का हल निकाल लिया जाए। तो अब दूसरी तरफ से बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का भी दबाव है कि फ़ौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएँ और नई हल्का बंदियों के तहत ज़ाहिर है फ़ौरी तौर पे इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं फैसल करीम, उन्होंने कहा है कि सिर्फ़ एमक्यूएम नहीं, पीपल्स पार्टी को भी इन हल्का बंदियों पे एतराज़ है। लेकिन अब इस टाइम फ़ौरी तौर पे नई हल्का बंदियाँ मुमकिन नहीं है। तो जी, एक बार फिर वही सूरत-ए-हाल पेश आ रही है जो पहले थी एक बार कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो तमाम जमातें जो कि एक-दूसरे के बेहद खिलाफ थी और एक-दूसरे के साथ बैठना या एक-दूसरे का नाम तक सुनना गवारा नहीं करती थी। उन सब ने एकदम एक-दूसरे के साथ हाथ मिला लिया था और मिल के फिर इमरान खान का जो तख्ता हुकूमत था उसे उल्टा था। तो अब यही सूरत-ए-हाल कराची में नज़र आ रही है कि एमक्यूएम के भी धड़े जो हैं वो भी मिल गए, गवर्नर सिंध भी उनके साथ मिल गए। अब वो पीपल्स पार्टी उनके साथ चाह रही है कि किसी तरह उनके साथ इत्तेहाद कायम रखे। वफाकी हुकूमत का भी 8 रुकनी वफ़द जो है वो उधर आज पहुँच गया है कि किसी तरह उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और उन्हें साथ लेकर चला जाए। तो अब देखते हैं कि ये भी इंतखाबात हो पाते हैं या नहीं हो पाते। यहाँ पर भी आखिरकार नतीजा क्या निकलता है। इस वक़्त इंतखाबात की हर मुल्क में पूरे मुल्क भर में जो सूरत-ए-हाल है बहुत ख़राब है। कहीं पे ऐलान हो जाता है, मुलतवी हो जाते हैं, कहीं पे ऐलान ही नहीं हो रहा, कहीं पे कोई मसला नज़र आ रहा है, कहीं कोई मसला नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं कि ये चीज़ आगे जाकर ये मामला क्या सूरत-ए-हाल इख्तियार करता है।
अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए।